हे गाइस, दिस रौनक और आज हम बात करने वाले एक वायरलेस हेडफोन के बारे में। तो यहाँ पे जेब्रोनिक की तरफ से हमारे पास एक हेडफोन आया हुआ है जो कि है जेब्रोनिक जेब बैंग प्रो। तो ये एक बैंग जो उसका हेडफोन था उसका ये बड़ा वर्जन है। तो ये आपको करीबन 1200 रुपये का अमेजोन पे मिल जाता है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या आपको ये जो प्रो वर्जन है वो लेना चाहिए या फिर नहीं। उसके अलावा काफ़ी सारे और हेडफोन हमने अनबॉक्स ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो भी आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सारी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये बॉक्स मिल जाता है, वायरलेस हेडफोन जेब बैंग प्रो। और यहाँ पे फोटो आपको मिल जाता है जेब्रोनिक्स फॉर लाइफ, और यहाँ पे ऋतिक रोशन का फोटो दिया हुआ है जो कि उनके ब्रांड एम्बेसडर है। साइड में अगर देखें तो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 है, 30 आवर का प्लेबैक टाइम है, फोल्डेबल डिज़ाइन है, डीप बेस एंड आपको लाइट वेट यहाँ पे कंफर्टेबल मिलने वाला है। ब्लू कलर में हमने ये मंगवाया हुआ है। उसके साथ आप सीरी और गूगल असिस्टेंट को एक्टिव कर सकते हो। ऑक्स केबल है, 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स है, सॉफ्ट ईयर कप्स है, टाइप सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 2499 प्राइस है, लेकिन आपको 1200 रुपये का राउंड मिल जाएगा अमेजोन पे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे ये है जेब बैंग प्रो। तो यहाँ से आपको कट कर लेना है और मैं जल्दी से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वैसे जो जेब बैंग था वो भी काफ़ी अच्छा था और उसका ये प्रो वर्जन भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलेगा। तो देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पे ओपन करने के साथ आपको कुछ इस तरीके से पैक होके ये आया हुआ है। ब्लू कलर वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे आपको क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे आपको एक ऑक्स केबल दिया हुआ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो चुकी है और आपको ऑक्स यूज़ करना है तो आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे ब्लू एंड येलो कलर में आपको टाइप सी टू यूएसबी केबल मिल जाता है जिससे आप चार्जिंग कर पाओगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और लुक में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको वो जो मल्टी फंक्शनल बटन है और सारी कुछ फंक्शनलिटी कैसे करनी है। तो ये है हमारे जेब बैंग प्रो। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको ये ब्लू कलर में मिल जाते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है हमारे जेब बैंग प्रो। तो कुछ इस तरीके से ये फोल्ड भी हो जाते हैं, तो वो आगे हम बात करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा प्लास्टिक बिल्ड मिलता है और आपको दोनों तरफ कुछ एक डिज़ाइन सा मिलता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाता है। और पूरा आपको ये प्लास्टिक है। अगर इसके कुशन्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट कुशन है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि जेब बैंग में आपको थोड़े हार्ड मिलते थे, इसमें काफ़ी सॉफ्ट आपको मिल जाते हैं। ऊपर की साइड जो कुशन दिया है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मैं कंट्रोल बता दूँ तो प्लस माइनस और मल्टी फंक्शनल बटन है जिसकी मदद से आप कॉल रिसीव कर सकते हो और सारी कुछ फंक्शनलिटी कर सकते हो। टाइप सी पोर्ट है, हेडफोन जैक है, एलईडी है और यहाँ पे माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो। दूसरी ओर आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, एक ही ओर आपको यहाँ पे सब कंट्रोल दिए हुए। तो वैसे आप ये देख सकते हो कि उसकी ब्रांडिंग भी आपको अपर साइड मिल जाती है और उसका जेब्रोनिक्स का लोगो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वैसे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो जिस प्राइस रेंज में ये आता है काफ़ी अच्छी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है। बीच में एक मेटल का पोर्शन दिया हुआ है जिसकी मदद से आप अपनी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपका सर थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेच करके यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको ज़्यादा स्ट्रेच करो, शायद ये टूट सकता है, लेकिन ये आपको फंक्शनलिटी मिल जाती है। और अगर आपको फोल्ड करना है तो कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करके अपने बैग में डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बेस मिल जाता है। इसमें आपको 40 mm के ड्राइवर दिए हुए जिसमें आपको बेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है और लाउडनेस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन मुझे एक थोड़ी दिक्कत लगी कि इसमें अगर वोकल्स वगैरह आप सुनते हो तो आपको उसमें भी थोड़ा बेस मिलेगा। तो यहाँ पे ओवर बेस आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप बेस लवर हो तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। और अगर आपको एक बैलेंस साउंड क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो आप देख लीजिए आपको कैसा वॉइस क्वालिटी पसंद है। ओवरऑल इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है। और ये दिक्कत नहीं है कि लाउडनेस में कोई ऑडियो फटेगा। ये काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करता है लाउडनेस में भी। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 60-70% वॉल्यूम पे आप इसको यूज़ करो, आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको एक ऑडियो सैंपल आपको सुनाऊंगा जिसमें इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो है। तो आप देखिए कि आपको ये पसंद आती है या फिर नहीं।
तो ये है ज़ेब्रोनिक ज़ेब बैंक प्रो के माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड की गई ऑडियो। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इसकी माइक्रोफ़ोन की क्वालिटी पसंद आ रही है या फिर नहीं। क्या आप इसको कॉलिंग के लिए लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी ऑडियो की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, लेकिन आप इससे कॉलिंग कर सकते हो। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस लेता है, इसीलिए मैं इसको ऑडियो के लिए तो रेकमेंड नहीं करूँगा, यानी कि कॉलिंग के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन साउंड क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपको बेस पसंद है, लाउडनेस पसंद है, तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और फीचर्स के बारे में। तो अगर फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट और सीरी का सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है। तो आप अगर टाइप सी मोबाइल यूज़ करते हो तो उसका चार्जर लगा के आप यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ यहाँ पे आपको अप टू 30 आवर्स मिल जाती है, अगर आप 60 to 70% वॉल्यूम पे इसको यूज़ करते हो। अगर आप उससे ज़्यादा करोगे तो 30 आवर्स से कम आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। 2 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको, मैंने जैसे बताया कि ऑडियो में आपको बेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो वोकल्स वगैरह में भी आपको थोड़ा बेस मिलेगा। दूसरा डिसएडवांटेज है आपको यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो इतनी क्लियर वॉइस कैचअप नहीं करता है, थोड़ा नॉइस कैचअप करता है। और यहाँ पे थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसमें ऑक्स केबल यूज़ करते हो तो इसके जो कंट्रोल्स है, प्लस माइनस प्ले पॉज, वो वर्क नहीं करेंगे। आपको मैन्युअली अपने स्मार्टफोन से प्ले पॉज और वॉल्यूम का जो भी आपको बढ़ाना घटाना है वो करना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत है ज़ेब बैंक में। ज़ेब बैंक प्रो में भी ये दिक्कत है कि काफ़ी सारे लोग अपने पॉकेट में फ़ोन रखेंगे और बार बार निकाल के इसको चेंज करना, और वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। यानी अगर ऑक्स केबल यूज़ करते हो तो आपको वो जो कंट्रोल्स है वो यूज़ करने देने चाहिए। तो ये एक मेरी तरफ से इनपुट है ज़ेब्रोनिक्स के लिए। तो ये सब चीज़ों के देखने के बाद अगर मैं इसको ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँ तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 4.3 आउट ऑफ 5। तो अगर आपका बजट इतना है और आपको एक हेडफोन लेना है जिसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो तो आप इसको ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको जाइए, परचेस कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही टेक वीडियो के लिए हमारी चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसा एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।